हरे कृष्ण परमाश प्लीज एक्सेप्ट माय humble obeisances ग्लोरी श्री शिल प्रभुपाद। सभी भक्तों को भी मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। तो आज हमारे बीच श्रीमान बुद्धिमंत प्रभु भक्ति वेदांत एकेडमी इस्कॉन नोएडा के डायरेक्टर हमारे बीच उपस्थित है। और आप सभी प्रत्यक्ष रूप से शायद प्रभु जी से नहीं मिले होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे संबंधित है, क्योंकि पास में कई सारे कोर्सेज, भक्ति शास्त्री की कई सारी बैचेस, डिसाइपल कोर्सेज इत्यादि कई सारे कोर्सेज भक्ति वेदांत एकेडमी इस्कॉन नोएडा के द्वारा सुचारू पद्धति से, सुचारू ढंग से कंडक्ट किए गए हैं। तो एक प्रकार से पुनः आज आप सभी के टीचर या प्रिंसिपल कह सकते हैं, टीचर तो नहीं, टीचर क्लासेस में पढ़ाने या सिखाने आते हैं, लेकिन प्रिंसिपल पीछे ही होते हैं। तो एक प्रकार से सभी के प्रिंसिपल का दर्शन कर रहे हैं आप, श्रीमान बुद्धिमंत प्रभु। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें प्रभु जी का संग और सानिध्य भी प्राप्त होगा। कुछ मार्गदर्शन, एक विशेष टॉपिक या पॉइंट पे प्रभु जी आज हम सभी के साथ चर्चा करेंगे। सभी से अनुरोध है, कृपया ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण कीजिए। श्रील प्रभुपाद और हमारे वर्तमान आचार्यों का क्या भाव रहा है इस्कॉन में, एजुकेशन कहिए या श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को गंभीरता से पढ़ना, वही एजुकेशन है। एजुकेशन ये नहीं कि हमारा भौतिक एजुकेशन, उसके ऊपर चर्चा करने हम यहाँ एकत्रित नहीं हुए, अपितु श्रील प्रभुपाद जी का जो भाव है या भाव था एक साधक के लिए, एक इस्कॉन डिवोटी के लिए, एजुकेशन को लेकर, स्पिरिचुअल एजुकेशन को लेकर, उसके ऊपर आज श्रीमान बुद्धिमंत प्रभु कुछ प्रकाश डालेंगे। तो सभी से अनुरोध है, अभी नाम जप को विराम दीजिए। जपा टॉक का समय हो चुका है और हम श्रीमान बुद्धिमंत प्रभु से अनुरोध करेंगे आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी। Thank you very much, Padmali Prabhu. Thank you, Maharaj. Please accept my humble obeisances. And बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस सेवा देने के लिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि विश्व भर के सबसे प्रसिद्ध जपा संघा में मुझे इतने अच्छे जप करते हुए वैष्णवों का संग प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ आज। और आज इसी विषय पे बात करेंगे जो पद्माली प्रभु ने अभी अभी आप सबको संक्षिप्त में बताया कि कैसे जप हमारा प्रभुपाद की बुक से संबंधित है और कैसे ये दोनों एक दूसरे को समर्थक यानी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जप अच्छा करना चाहिए, उसके लिए कितने हम कोर्सेज, जपा संघा, जपा क्लब, रिट्रीट्स बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ उपलब्ध भी है। जप अच्छा करना चाहिए, हम सुनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं अच्छे भक्तों के साथ जप करने का, लेकिन जब तक उस जप क्यों हमें को करना चाहिए वो उत्तर जब तक नहीं मिलता, तो हम देखते हैं बहुत सारे भक्त भक्ति में आते हैं, कुछ देर रुकते हैं, कई बार चले जाते हैं, कुछ देर उनका जप अच्छा होता है फिर चले जाते हैं, क्योंकि उनको अभी तक वो क्यों का उत्तर नहीं मिला। वो वाई शुड आई चैंट अटेंटिवली, आई शुड चैंट अटेंटिवली सभी बताते हैं, लेकिन वो वाई का अगर उत्तर, क्यों का उत्तर मिल जाएगा, तो स्वतः ही जीव का जप अच्छा हो जाएगा, उसको प्रेम हो जाएगा, उसको कारण मिल जाएगा। लेकिन वो उत्तर मिलेगा प्रभुपाद की पुस्तकों में, प्रभुपाद के तात्पर्यों में। कि हमें जप की महत्वता का तो उत्तर मिलेगा, लेकिन क्यों कहना चाहिए वो भी उत्तर मिलेगा। तो जीवन में किसी भी दिशा में या किसी भी विभाग में अगर हमको सफल होना है, तो उसका क्यों का उत्तर हृदय से मिलना और स्वीकार करना बहुत अनिवार्य है। जब तक क्यों का उत्तर नहीं मिलता, हम अ, कई बार विवशता से वो कार्य करते हैं, कई बार मजबूरी में, किसी के कहने में, आदेशानुसार। लेकिन जो सफल व्यक्ति हैं वो इसीलिए सफल है, उनको उनके जीवन के लक्ष्य का क्यों, वाई का उत्तर मिल चुका है, और फिर वो हृदय से पूरा समर्पित रहते हैं अपने लक्ष्य के प्रति। तो यही अंतर है एक सफल व्यक्ति में और एक असफल व्यक्ति में। सफल व्यक्ति जानता है वो कौन सा कार्य क्यों करता है, और असफल व्यक्ति अभी पूरी तरह उसको वो उत्तर क्यों का नहीं मिला। तो इसलिए महत्व और भी अधिक हो जाता है प्रभुपाद की पुस्तकें, उनके तात्पर्य को गहराई से एक गुरु के अधीन होकर, एक अध्यापक के निर्देशक में उसको अध्ययन करना, क्योंकि ये क्यों का उत्तर प्रभुपाद ने रिपीटेडली दोहराया है अपने सभी ग्रंथों में, अनेक स्थान पर अलग अलग तात्पर्य में।
प्रभुपाद के तात्पर्य, जब हम एक अध्यापक के निर्देशन में अध्ययन करते हैं, तो उसी तरह जैसे अगर आप कभी समुद्र में गए और कभी वाटर स्पोर्ट्स करने का अवसर मिला, तो एक बोलते हैं स्कूबा डाइविंग। अभी कुछ ही देर पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी की, बहुत लोग करते हैं स्कूबा डाइविंग। आप जानते हैं? थोड़ा सा सिर हिला दीजिए जिनको जानते हैं, हाथ खड़ा कर दीजिए। बट स्कूबा डाइविंग आपने देखा हो कभी? तो स्कूबा डाइविंग वो है कि एक समुंदर के नीचे एक कोच का हाथ पकड़कर, कोच, एक गुरु जो जानता है गहराई का रहस्य, वो स्कूबा डाइविंग समुद्र के नीचे, सी बेड, समुद्र के नीचे तर पर लेके जाता है। और हम जानते हैं कि समुद्र में जो ऊपर ऊपर तैरते हैं उनके हाथ में क्या लगता है, नो? कुछ प्लास्टिक, कुछ बोतल, कुछ मछलियां। लेकिन वास्तव में जो खजाना, जो ट्रेजर, जो हीरे मोती कोरल्स, जो अनमोल रत्न है समुद्र के, सागर के, वो उसके तट पर नहीं, नीचे वाले तल पर मिलते हैं। उसके लिए नीचे तल पर जाना पड़ता है। तो स्कूबा डाइविंग कोच हाथ पकड़कर, दोनों के सिलेंडर और मास्क लगा होता है, वो नीचे लेके जाता है। और समुद्र के नीचे गहराई में वास्तव में उसकी सुंदरता, उसकी ब्यूटी, उसका खजाना अनमोल आपको दिखाई देता है। ये कितनी अच्छी सृष्टि है नीचे भी समुद्र के। तो इसको कहते हैं स्कूबा डाइविंग। लेकिन उसके लिए कोच चाहिए होता है, क्योंकि हम निपुण नहीं हैं समुद्र के नीचे जाने के लिए। तो कोच हमारा हाथ पकड़ के रखता है, और हम भी कस के हाथ पकड़ते हैं कि वो हाथ छूट ना जाए। तो उसी तरह जब हम गुरु के अध्यक्षता में या एक निपुण अध्यापक के संरक्षण में प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तो एक लाइक आध्यात्मिक स्कूबा डाइविंग, शास्त्र डाइविंग हुआ। क्योंकि प्रभुपाद का भी जो वास्तव में खजाना है उनके तात्पर्यों का, वो उनके गहराई में है। जब हम स्वयं पुस्तकें प्रभुपाद की पढ़ते हैं, तो हम कई बार पढ़ चुके होते हैं, क्योंकि हम गहराई में जाना नहीं जानते, हमारे पास कोच नहीं है। तो हम ऊपर ऊपर की तह पर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत देर तक हम टिक नहीं पाते। लेकिन जो भक्त प्रभुपाद के तात्पर्यों में, उनकी पुस्तकों में टीचर का हाथ पकड़कर उनके गहराई में जाते हैं, तो उनको कन्विक्शन और आश्वासन हो जाता है कि हम सही मार्ग पर हैं। उनको वो क्यों के उत्तर मिलते हैं, जब कहना चाहिए और क्यों कहना चाहिए। प्रभुपाद बार बार, हजारों बार दोहराते हैं हर अपने ग्रंथ में, अनेक तात्पर्यों में, बार बार, ताकि वो हमारे दिमाग में घुस जाए कि जब कहना चाहिए, एकाग्रता से कहना चाहिए, बिना अपराध के कहना चाहिए, और क्यों कहना चाहिए, व्हाट विल बी द बेनिफिट, क्या लाभ मिलेगा। तो वो और भी हमें आश्वासन मिलता है। तो ये प्रभुपाद की पुस्तकें और जप, ये हैंड इन हैंड, दोनों हाथ एक साथ जब कार्य करते हैं, तो बहुत ही वो ब्यूटीफुल होता है। तो जप करने से प्रभुपाद के तात्पर्यों को गहराई में समझने में सहायता मिलती है, और दूसरे पक्ष पर प्रभुपाद के तात्पर्यों को गहराई में समझने से हमें जप करने में और भी उत्सुकता मिलती है, क्योंकि उत्तर मिल चुके होते हैं कि अच्छा जप क्यों करना चाहिए। एजुकेशन की बात कर रहे थे पद्मा माली प्रभु आज के टॉपिक के लिए। वेरी राइट। तो वास्तव में एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा का अर्थ है भगवान को जानना। ये सही परिभाषा है। और कोई भी शिक्षा जो भगवान की तरफ संकेतित नहीं करती, वो शिक्षा नहीं हो सकती। सो एजुकेशन मीन्स टू नो कृष्णा और टू नो गॉड। और उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान। वो शिक्षा उच्चतर स्तर की नहीं हो सकती जिसमें अध्यात्म का चर्चा नहीं की गई। और प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं उनके फेमस तात्पर्य में, भगवत गीता 9.2 में। मैं आपकी आज्ञा से कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा जल्दी से, बहुत सुंदर है। प्रभुपाद लिखते हैं,
राज विद्या राजगुह्यम वर्ष के तात्पर्य के दूसरे पैराग्राफ में, सामान्यतः लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाहरी शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाज शास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहाँ आत्म विद्या की शिक्षा दी जाती है। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग आत्मा की चिंता ना करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। तो कितना प्यारा तात्पर्य प्रभुपाद लिखती है कि कोई भी विश्व भर में कितनी उच्चतम ब्रांडेड अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय हैं, जहाँ सभी बच्चों का स्वप्न है, अभिलाषा है कि उस विश्वविद्यालय में उनको सीट मिले। उनके माता पिता भी बड़े से बड़ा लोन लेने को तैयार हैं, परिश्रम करने को तैयार हैं कि उनके बच्चों को इन नामी प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में एडमिशन मिल जाए तो इनका जीवन सुधर जाए। लेकिन वो नहीं जानते कि उस ब्रांडेड सबसे प्रसिद्ध या महंगे विश्वविद्यालयों में भी आत्म विज्ञान की बात नहीं की जाती। तो हमारे आचार्य बार बार समझाते हैं कि कोई भी विश्वविद्यालय विश्व में ऐसा नहीं है जो ये क्लेम करे या ये दावा करे कि आप हमारे विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने आओ, और जब आपको ये डिग्री प्राप्त होगी तो हम गारंटी देते हैं, इस डिग्री पर लिखा होगा कि यू विल नेवर टेक बर्थ अगेन, कि आपको कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। तो कोई भी ऐसा कॉलेज, ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसी डिग्री नहीं है किसी भी देश में जो ये आश्वासन दे सके मानव को, जीव को, कि आप हमारे पास आओ और हम आश्वासन देते हैं आपको कभी दोबारा भौतिक जगत में जन्म नहीं होगा। तो इसको प्रभुपाद एजुकेशन सिस्टम को लेके बहुत चिंतित रहते थे और कई बार बहुत ठोस तात्पर्य भी लिखते थे कि ये वास्तव में ये शिक्षा प्रणाली नहीं है जहाँ आत्म का ज्ञान नहीं दिया जाता। तो प्रभुपाद का एक दृष्टिकोण था, एक विजन था कि हमारे इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं वो इंस्टीट्यूट होने चाहिए, वो सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो सभी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय की तरह होने चाहिए। वहाँ आत्म का ज्ञान और विज्ञान देने दिए जाने चाहिए। तो प्रभुपाद ने बार बार लिखा कि कई विषय पढ़ाए जा रहे हैं विश्वविद्यालय में, लेकिन हमारे मंदिरों में आत्म विज्ञान पढ़ाया जाएगा। और हमारे मंदिर में और इंस्टीट्यूट यानी कॉलेजेस में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए इस्कॉन के मंदिर अन्य मंदिरों से भिन्न होते हैं। वहाँ हमेशा आत्मा ज्ञान की बात की जाती है। वहाँ केवल माथा टेक के या दान पात्र में कुछ डालकर आने से कार्य संपन्न नहीं होता। तो ये प्रभुपाद का स्वप्न था और उसी स्वप्न को उनके प्रिय शिष्य, हमारे प्रिय गुरु महाराज हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज ने भी आगे उस परंपरा को बढ़ाया। तो मुझे आज भी स्मरण है, जब नोएडा में भूमि भी नहीं अभी थी मंदिर बनाने की, एक छोटा सा किराए के घर में मंदिर चलता था 25 साल पूर्व। तब भी परम पूजनीय लोकनाथ महाराज चाहते थे कि नोएडा में एक भव्य मंदिर होगा, लेकिन उसका नाम होगा श्री श्री राधा गोविंद देव एवं भक्ति वेदांत अकेडमी। तब से महाराज बहुत स्पष्ट थे कि केवल मंदिर नहीं चाहिए शहर में, क्योंकि बहुत मंदिर हैं ऑलरेडी, एक और मंदिर बन जाएगा तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन उनका विजन था एक श्री श्री राधा गोविंद मंदिर चाहिए और साथ में भक्ति वेदांत अकेडमी, कि उन्हीं के निर्देश में, उन्हीं की गाइडेंस में, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की सपोर्ट से ये भक्ति वेदांत अकेडमी का गठन हुआ। और ये आप सभी के आशीर्वाद से सफलतापूर्वक चल रही है। जहाँ अन्य कोर्सेज दिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, फुल टाइम डिग्री कोर्सेज, पार्ट टाइम कोर्सेज, सभी के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं। तो हमें बताते हुए बहुत ये हर्ष हो रहा है कि इस बार भक्तिवेदांत अकेडमी इस्कॉन नोएडा एडमिशन ओपन है, 5वां भक्ति शास्त्री
बैच के लिए। इट्स ए फुल टाइम रेगुलर स्टडी। भक्ति शास्त्री हिंदी में ये 5वां बैच की एडमिशन अभी ओपन है, और इसको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से निपुण अध्यापक इसको पढ़ाते हैं। स्कूबा डाइविंग कोच की तरह आपका हाथ पकड़ के पर्सनलाइज ट्रेनिंग दी जाती है। उसके लिए हम अधिक ध्यान देते हैं, और पिछले 5 साल में भी विश्व भर के 8 से अधिक देशों के विद्यार्थी यहाँ पर भक्ति शास्त्री कर चुके हैं। और हमें बहुत गर्व है कि जो पर्सनल टच हम देते हैं, शायद मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं और भी कई एकेडमी और इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, लेकिन ऐसा अ, विद्या का स्टैंडर्ड बहुत कम मिलता है, जहाँ जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको अधिक ध्यान दिया जाता है, उनको पर्सनल ट्रेनिंग दी जाती है। जो शुरू में भयभीत है कि मैं भक्ति शास्त्री कैसे करूंगा या करूंगी, हमको तो एग्जाम से डर लगता है, हम बहुत साल हो गए, हमको बहुत वर्ष हो गए स्कूल और कॉलेज का जीवन छोड़े हुए, तो हम पुनः उनको एक वही अ, जो कॉलेज का माहौल देने का प्रयास करते हैं। क्लासेस ऑनलाइन जूम पर होती हैं, लेकिन लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड नहीं होती। और पूरा प्रयास किया जाता है कि उनको लाइव अनुभव दिया जाए, जैसे वो एकेडमी के क्लासरूम में स्टूडेंट बैठे हैं। तो इस तरह से टाइम कीपिंग का ध्यान रखा जाता है। पूरे साल का सिलेबस, टाइम टेबल उनको दिया जाता है, ताकि वो, हम जानते हैं वो सब व्यस्त हैं, उनके पास अपना परिवार है, नौकरी है, कुछ व्यवसाय है, मंदिर में सेवाएं हैं। उनको पहले ही कैलेंडर दे दिया जाता है, उनकी क्लासेस का कैलेंडर, उनके होमवर्क सबमिट करने की डेडलाइन, उनकी परीक्षा की तिथि, और कब उनको छुट्टियां मिलेंगी परीक्षा की तैयारी के लिए। तो सब कुछ उनके पास होता है, तो वो योजना अच्छी बना सकते हैं अपने जीवन में, कैसे वो इस विद्या को ग्रहण करेंगे। और एग्जाम के बाद हम बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं, क्योंकि हमारा सारा स्टाफ और टीचर बहुत ही इस एक मामले में बहुत सिर फिरे हैं वो। आई कॉल देम सिर फिरे, क्योंकि उनको बहुत गर्व महसूस होता है 24 घंटे के अंदर किसी भी एग्जाम का रिजल्ट निकालने में। हम, और एग्जाम देने के बाद अगले दिन अभी स्टूडेंट सुबह नींद से जागे भी नहीं होते, उनका रिजल्ट उनको मैसेज में मिल जाता है, क्योंकि हमारी एकेडमी कभी सोती नहीं है। उस रात को कोई टीचर सोता नहीं है, हम पूरी रात एग्जाम चेक करते हैं। उसका कारण है कि अगर अगले दिन उनको रिजल्ट मिल जाएगा, तो कहाँ पर उनको मार्क्स कम आए, किस प्रश्न में 10 में से उनको 5 आए, कहाँ 10 में से 9 आए, उनको मालूम पड़ जाएगा, तो वो नेक्स्ट मॉड्यूल जो शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला होता है उसमें वो सुधार कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट के कम मार्क्स आते हैं, उनको पर्सनलाइज कॉल जाती है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे उनको पर्सनलाइज कॉल जाती है स्टूडेंट को, और उनका पेपर पूरा डिस्कस होता है। उसको चाहे 1 घंटा लगता है उस कॉल में, लेकिन एक एक प्रश्न का उनको टीचर उत्तर देता है कि आपके इस 6 अंक का प्रश्न था, इसमें से 3 आए क्योंकि आपने प्रभुपाद की वो उदाहरण लिखना आप भूल गए, आपका आधा उत्तर ठीक था। तो उनको ये भी बताया जाता है कि आपके ये प्रश्न के इतने मार्क्स आए, और क्यों इतने ही आए वो भी बताया जाता है, ताकि नेक्स्ट मॉड्यूल में, नेक्स्ट एग्जाम में वो इम्प्रूव कर सके। जनरली बहुत सारे भक्ति शास्त्री चल रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि टीचर के पास पढ़ाने के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन टीचर बहुत व्यस्त हैं, उनके पास बहुत सेवाएं हैं, और परीक्षा को चेक करना किसी को अच्छा नहीं लगता है। ये एक बार मैं बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की मीटिंग में भी बैठा था, जहाँ पूरे विश्व भर के हमारे एकेडमी के संचालक, डायरेक्टर्स, टीचर्स आए थे, और सभी ने स्वीकार किया कि एग्जाम चेक करना किसी को अच्छा नहीं लगता, समय नहीं निकाल पाते, दे सो बिजी पीपल। लेकिन जब हम भक्ति शास्त्री करते थे, हमें भी बहुत बहुत महीनों बाद रिजल्ट निकलता था। तो तब से हम सोचते थे, जब हम भक्ति शास्त्री भक्तिवंत एकेडमी में चलाएंगे, तो अगले दिन स्टूडेंट के उठने से पहले हम उनका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। ना केवल उनका रिजल्ट बताएंगे, बल्कि उनको हम ये भी बताएंगे उनके 100 में से कितने मार्क्स आए और क्यों आए, ताकि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट कहाँ पे है। मे बी श्लोक को वो याद नहीं कर पाते, मे बी प्रभुपाद की उपमा नहीं लिखते ध्यान से, या तुलनात्मक दृष्टि से नहीं कर पाते किसी प्रश्न का उत्तर, या वो समझ ही नहीं पाते प्रश्न में कितनी वस्तुओं को पूछा गया है। तो हर चीज़ की उनको पर्सनलाइज ट्रेनिंग दी जाती है, और वो अच्छा लगता है हमारे टीचर्स को, वो सहायता करते हैं, क्योंकि वो वैष्णवा सेवा समझ के करते हैं। और ये
हम गर्व से बताते हैं कि ये महाराज जी की एक विश्व भर में एक ही इंस्टीट्यूट है जो जीरो एक्सपेंस पे चलती है। हमारा कोई भी स्टाफ, फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग या एकेडमिक विंग का कोई भी भक्त कोई भी सैलरी नहीं लेता। तो पूरा उनका भक्ति भाव से सेवा करते हैं, तो इसलिए और भी अच्छी होती है, निस्वार्थ भावना से। और बहुत अच्छा लगता है सबको सेवा करना, पर्सनलाइज ट्रेनिंग देना, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो शुरू में डरते हैं भक्ति शास्त्री से, या परीक्षा का भय उनको सताता है, या उनको पढ़ने का बहुत साल छोड़ चुके हैं वो पढ़ाई को, ना, लाइक 20 साल 25 साल पहले छोड़ दिया। तो अभी जो पिछले बैच में जो बैच संपन्न हुआ, जिनको अभी डिग्री मिलेगी कुछ ही दिनों में कन्वोकेशन प्रोग्राम में, उसमें से हमारे पास जो स्टूडेंट है वो 14 साल से लेके 80 साल तक है। तो 80 years old वुमेन, एक माता जी ने भी, 80 साल की माता जी ने भी किया, और उसके 80% मार्क्स आते थे। 80 years की एज, और कंसिस्टेंटली 80% लाती थी। बहुत अच्छी उदाहरण उन्होंने दी। और इस साल वो पहला जीव हमने देखा पूरे ब्रह्मांड में जिन्होंने सफलतापूर्वक भक्ति शास्त्री किया और पुनः एडमिशन ली इस बैच में। तो हमने पूछा आप दोबारा एडमिशन क्यों ली? तो वो बोलती नहीं, पिछले साल मुझे इतना आनंद आया, लेकिन तभी मुझे, मैं परीक्षा के लिए या अंक लेने के लिए पढ़ाई करती थी। इस साल मुझे केवल पढ़ने के लिए पढ़ना है, मुझे केवल स्वयं के लिए पढ़ना है, मुझे कोई प्रेशर नहीं होगा परीक्षा का या अंक का। इस बार मुझे वो स्कूबा डाइविंग करनी है, मुझे गहराई में जाके अब तात्पर्य को दोबारा समझना है। तो आप समझ सकते हो जो सिंसियर भक्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको वास्तव में आनंद मिलता है, वो पुनः भी करना चाहते हैं। इस बार रिलैक्स माइंड से हम फिर से भक्ति शास्त्री करेंगे। अब हम प्रचार के लिए करेंगे। और यस, ना केवल हम अच्छे स्टूडेंट क्रिएट करते हैं, और भक्तिवेदांत एकेडमी अच्छे टीचर बनाने में भी अ, अपना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य समझती है। हमारा स्लोगन भी ये है कि वी नॉट ओनली क्रिएट गुड भक्ति शास्त्री बट वी प्रोड्यूस गुड टीचर्स। तो हमें अपनी जॉब तब लगता है संपूर्ण हुई है जब हमारे बैच में से जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं, एलुमनी जिनको बोलते हैं, पास आउट स्टूडेंट्स, जब वो टीचर बनते हैं। हम ना केवल उनको टीचर ट्रेनिंग कोर्स करवाते हैं उसके बाद, जिनका रुचि टीचर या प्रीचिंग में है, बल्कि उनको हमारे पर्सनलाइज एकेडमी के अपने भी कोर्सेज हैं। कोर्स टीचर ट्रेनिंग कोर्स तो अनिवार्य है भक्ति शास्त्री पढ़ाने के लिए, लेकिन उसके अलावा हम उनको पर्सनलाइज कोर्सेज भी हैं हमारे पास, अ, जिसको मैं कहता हूँ PPP, how to prepare a lecture, how to present a lecture, how to penetrate the hearts of listeners। तो कैसे लेक्चर को तैयारी करते हैं देने से पहले, कैसे उसको प्रस्तुत करते हैं, डिलीवर करते हैं, और कैसे अपने लेक्चर के माध्यम से आप श्रोता के हृदय में उतर के उसको हिला देते हैं, पेनिट्रेट करना उसके हृदय को। तो ऐसे ऐसे कोर्सेज हम देते हैं अच्छे स्टूडेंट्स को भक्ति शास्त्री के बाद, कि वो जहाँ भी जाएं, जिस मंदिर में, जिस यात्रा में, जिस देश में, उस शहर का, उस मंदिर का नाम रोशन करें, हमारे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का नाम रोशन करें, जो उनकी भक्तिवेदांत एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, प्रभुपाद का नाम रोशन करें, अपने गुरु का नाम रोशन करें। तो हमारा यही रुझान रहता है कि अच्छे स्टूडेंट कौन से हैं जो भविष्य में टीचर और प्रीचर बन सकते हैं, उन पर उस तरह का फोकस रहता है हमारा। और जो वीक स्टूडेंट्स हैं उन पे ये फोकस रहता है कि वो कमजोर विद्यार्थी से अब परिपन, अच्छे स्ट्रॉन्ग विद्यार्थी कैसे बन जाए। तो हर एक जीव अलग अलग स्तर पर होता है, उनको उस स्तर पर जाकर हमारे एक्सपर्ट टीचर, हमारा एकेडमी का स्टाफ उनकी पर्सनलाइज हेल्प करता है। और सबसे प्यारी बात यह है कि हम कन्वोकेशन प्रोग्राम रखते हैं साल के बाद। ये डिग्री कोर्स पूरा 11 महीने में संपन्न होता है, पूरे एक साल में डिग्री मिल जाती है, कभी भी विलंब नहीं होता। 1 घंटे का भी, एक दिन तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमारा स्लोगन है ऑन टाइम इज लेट। तो अगर शाम को 7 बजे क्लास स्टार्ट होती है और आप 7:00 पे अटेंड करते हो, तो हम उसको लेट मानते हैं। तो सभी स्टूडेंट 1 या 2 मिनट पहले आना पड़ता है उनको, बिकॉज ऑन टाइम इज लेट। तो सिर्फ स्टूडेंट नहीं, उसका टीचर भी, हमारा स्टाफ भी इस स्टेटमेंट का पालन करता है कि ऑन टाइम इज लेट। तो यहाँ से ग्रेजुएट करने के बाद सभी स्टूडेंट बहुत हमें धन्यवाद के मैसेजेस, मेल अभी तक भेजते रहते हैं कि जो ऑन टाइम इज लेट फिलोसफी आपने दे दी, वो हमारे जीवन में बहुत अति उत्तम है।
हम जॉब में भी सफल है, हम घर में भी, हम मंदिर की सेवाओं में भी, हम बहुत सारे कार्य कर लेते हैं एक ही दिन में, क्योंकि हमको मालूम पड़ गया ऑन टाइम इज लेट कितना अच्छा सिद्धांत है जीवन जीने का। ना केवल भक्ति क्षेत्र में, इवन जीवन के अन्य क्षेत्र में भी अगर हम समय की वैल्यू करें। कृष्णा से टाइम आई एम कालो अस्मि, मैं काल हूं भगवान ने बोला, तो अगर हम समय का दुरुपयोग करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो हम वास्तव में कृष्णा का अपमान कर रहे हैं। वो जब समझ जाते हैं स्टूडेंट, तो दे बिकम वेरी फिक्स्ड इन लाइफ, दे बिकम वेरी सक्सेसफुल इन वट एवर दे डू। वो जीवन में कुछ भी करते हैं वो सफल रहती हैं। तो मैं बता रहा था कन्वोकेशन प्रोग्राम एक बहुत प्यारा कार्यक्रम है। उसमें उनको एक फील कराया जाता है कि वो वास्तव में एक अच्छे यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके जा रहे हैं, वास्तव में वो एक वर्ष तक स्टूडेंट बने। और उनको जैसे यूनिवर्सिटी में आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में डिग्री मिलती है स्टेज पर, एक बड़े भव्य कार्यक्रम में उनको ब्लैक गाउन पहनना पड़ता है, ब्लैक हैट पहननी पड़ती है, और बहुत क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत होता है। और वो मंच पर जाकर वरिष्ठ अधिकारियों से, भक्तों से डिग्री प्राप्त करते हैं। तो वो जो अनुभव, जो वो फीलिंग है, उससे उनकी एक साल की जो सेक्रीफाइस, जो त्याग करते हैं वो, क्योंकि भक्ति शास्त्री जो यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ है, इसे सेक्रीफाइस, एक वर्ष प्रभुपाद की पुस्तकों को, प्रभुपाद को समर्पित करना पड़ता है। फिर पूरा जीवन भर उसका लाभ व्यक्तिगत तौर पर भक्त को भी मिलता है, और सामूहिक तौर पर इस्कॉन को भी, एक संस्था को भी मिलता है। संस्था को एक अच्छा भविष्य का प्रचारक और टीचर मिलता है, और जीव को समझ मिलती है, अंडरस्टैंडिंग मिलती है, उसको श्रद्धा, उसकी निष्ठा में परिवर्तन हो जाती है, प्रभुपाद से प्रेम हो जाता है। प्रभुपाद के तात्पर्यों को गहराई में जानने से जब उसके हीरे मोती मिलते हैं, तो वो क्यों का उत्तर मिल जाता है कि क्यों मुझे सुबह 5:30 ये जपा सेशन अटेंड करना ही है, क्यों सुबह रोज महाराज के साथ जप करना है। वो सभी क्यों के उत्तर मिल जाते हैं। कोई भी कार्य है, फिर वो बोझ से नहीं करता, सिर्फ ड्यूटीफुली नहीं करता, वो प्रेमवश होके करता है, क्योंकि वो क्यों के कार्य वो हीरे मोती के समान है, जो तात्पर्य के गहराई में मिलते हैं। वो भक्ति शास्त्री में गहराई में टीचर लेके जाते हैं। तो वो कन्वोकेशन का प्रोग्राम, जो उनको डिग्री मिलती है, देन हम उनके परिवार को भी इनवाइट करते हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि हम उनको परिवार का धन्यवाद देते हैं उस कन्वोकेशन प्रोग्राम में, कि आपके सहयोग के बिना आपका ये परिवार का भक्त, ये सदस्य कभी भक्ति शास्त्री नहीं कर सकता था, क्योंकि पूरा परिवार का सहयोग चाहिए होता है, ताकि डेली 2 घंटे आपको पढ़ने के लिए या क्लास अटेंड करने के लिए चाहिए। बस 2 घंटे अगर प्रतिदिन निकाल लेते हैं, तो आपका एक साल में भक्ति शास्त्री कंप्लीट सफलतापूर्वक हो जाता है। एंड वी टेक गारंटी कि आप हमारा हाथ मत छोड़ना, हम आपका हाथ पूरा साल नहीं छोड़ते। हम आपको एक साल में उस मंच पर भक्ति शास्त्री ब्लैक गाउन और हैट पहनकर डिग्री देते हैं, और वो बहुत ही अनोखा अनुभव होता है। ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेकिन कन्वोकेशन के लिए हम सबको प्रेरित करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो अपने परिवार के साथ नोएडा में आए। वो साल के बाद एक दिन के लिए जहाँ भी होते हैं, इवन जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, हमारा एक्सपीरियंस है वो यूएस कनाडा से भी आए, पाकिस्तान से आए, दुबई से आए, आबू धाबी से, बांग्लादेश से, मॉरिशस से, सभी डिग्री लेने अपने नोएडा में भक्तिवेदांत एकेडमी में आते हैं, क्योंकि वो एक साल मेहनत करते हैं इस क्षण को जीने के लिए, कि वो क्षण जब अपने बैचमेट के साथ वो टोपी उछालेंगे अपनी कन्वोकेशन के बाद, जब वो अपनी टोपी को ऊपर हवा में उछालेंगे, उस पल के लिए वो बहुत अ, प्रतीक्षा करते हैं और मेहनत करते हैं, और प्रभुपाद के ग्रंथों के प्रति आकर्षित और समर्पित होते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, अगर आप में जरा सा भी रुचि है भविष्य में टीचर या टीचर बनने के लिए, तो ये भक्ति शास्त्री हिंदी बैच की एडमिशन ओपन है, कुछ ही दिन बचे हैं। ये फोन नंबर सामने है स्क्रीन के। और इसके बाद मैं पदम प्रभु को निवेदन भी करूंगा, अगर वो कृपया इस पोस्टर को सर्कुलेट कर सके आपके ग्रुप में भी, ताकि बाद में भी आप इसको फुर्सत से आराम से इसमें से फोन नंबर ले सकते हैं। 9319681504, 9319681504। बाद में ये पोस्टर आपको मिल जाएगा। इसकी फीस भी आप किस्तों में दे सकते हैं, ताकि फाइनेंशियल किसी पर बोझ नहीं पड़ता। और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप भी है हमारे पास। वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट जो स्कॉलरशिप देता है भक्ति शास्त्री में। 80% के अब्बा बच्चों के लिए, 90 वालों के परसेंट कंसिस्टेंटली जो लाते हैं उनके लिए। तो जितने भी मेरिट के स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिलता है।
तो जितने अच्छे अंक लाते हैं उतनी कम फीस उनको देनी पड़ती है। तो ये स्कॉलरशिप स्कीम उनको प्रेरित करने के लिए है कि मेहनत करें और सफलतापूर्वक पास हों, और अपनी फीस की बचत भी वो कर सकते हैं अगर वो मेहनती ईमानदार स्टूडेंट है तो स्कॉलरशिप उनके लिए है। तो आपसे निवेदन है, आप भाग ले लीजिए। ये परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की बहुत ही वर्ल्ड क्लास भक्तिवेदांत एकेडमी है, जो महाराज जी इसके संस्थापक हैं। हम बहुत गर्व के साथ ये बात हर जगह हर बात लाउडली बोलते हैं कि हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज इज फाउंडर, वो संस्थापक हैं इस भक्ति वेदांत अकेडमी में। जो भी हम थोड़ी बहुत सेवा करने की प्रयास कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, वो केवल महाराज की कृपा से, उनके विजन से, उनकी दूरदर्शिता, उनका निर्देश, उनकी अपनी शुद्धता से है। नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नो। और हम चाहते हैं कि ये एकेडमी अलग बनी रहे। शुरू में कुछ भक्तों ने बोला हमारे नियम शुरू में बहुत स्ट्रिक्ट है, टाइम कीपिंग है, टाइम पर सबमिट करना है। लेकिन एक महीने में ही भक्त स्टूडेंट्स को मालूम पड़ जाता है कि उनके हित की बात है, या उन्हीं के लाभ के लिए नियम है। अगर वो ये फॉलो नहीं करेंगे तो वो भक्ति शास्त्री बहुत कठिनाई से होगा। तो पहला महीना उनको लगता है कि बहुत कठोर है, समय पे आना पड़ता है, कैमरा ऑन रखना पड़ता है, होमवर्क डेली करना पड़ता है, सबमिट करना है। लेकिन एक महीने बाद उनको अनुभव लगता है कि ये सब करके उनको परीक्षा देना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि होमवर्क करते हैं, प्रति सप्ताह सबमिट करते हैं, तो परीक्षा में वो फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं ऐसे भक्तों के जो नियमित रूप से पढ़ते हैं। तो बाद में उनको प्रेम हो जाता है। तो महाराज से भी एक बार चर्चा हम कर रहे थे कि महाराज कि कुछ भक्त कहते हैं कि हम बहुत स्टैंडर्ड बहुत हाई है हमारी एजुकेशन का, लेकिन बाद में हमें वो प्रशंसा करते हैं। तो महाराज ने मुझे निर्देश दिया पर्सनलाइज, पर्सनली महाराज ने बोला कि तुम अपने स्टैंडर्ड को कम मत करना, जो विद्या का तुम्हारा मापदंड स्टैंडर्ड है उसको लोअर मत करना। लेट इट बी आईआईटी ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कि इसको आईआईटी की तरह आप चलाते हो तो आईआईटी ही बने रहो। तो ये इस्कॉन जगत की स्पिरिचुअल आईआईटी आईआईएम का स्टैंडर्ड हम रखना चाहते हैं। तो यस, आपसे आपको हम एनकरेज करते हैं, अगर आप भक्ति शास्त्री नहीं किया और आप विधिवत करना चाहते हैं प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन, और उत्तर ढूंढना चाहते हैं कि मुझे जप अच्छा क्यों करना चाहिए, तो आप भक्ति शास्त्री कीजिए। अगर आप अच्छे प्रचारक बनना चाहते हैं तो भक्ति शास्त्री कीजिए। अगर आप भविष्य में अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो अवश्य ही आप भक्ति शास्त्री कीजिए। तो इसी के साथ मैं अधिक समय नहीं लूंगा, टाइम इज अप नाउ 7:21। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत पेशेंटली मुझे सुना, मैं बहुत आभारी हूँ। और स्पेशली हिज ग्रेस पदमाली प्रभु का, इज ए वंडरफुल पर्सन, इज ए वंडरफुल डिवोटी एंड वेरी कंपैशनेट। तो मैंने उनसे 10 मिनट मांगे और उन्होंने बोला नहीं प्रभु जी, आज की जापा टॉक ही आप दे दीजिए, और प्रभुपाद के एजुकेशन सिस्टम और ग्रंथों के बारे में बता के आप स्वयं ही भक्ति शास्त्री के बारे में बता दीजिए। मैं प्रभु जी को निवेदन कर रहा था कि प्रभु जी आप बस 10 मिनट कुछ बता देना, बट ही सो काइंड। सो यू ऑल आर फॉर्चुनेट टू एसोसिएट विद सो काइंड हार्टेड डिवोटीज एवरी डे। तो आप बने रहिए, प्रतिदिन आते रहिए सुबह ऐसे ही जप करने। चलो प्रभुपाद की जय। ओवर टू पदम माली प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, थैंक यू। अभी अतुल माधवा प्रभु, अ, इनको कृपया अनम्यूट कर दीजिए, देन वी हैव पीहू प्रभु। यस, अतुल माधवा प्रभु, आई प्रभु कांट हरे हियर यू। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, यस, दंडवत हाँ प्रणाम। जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, प्रभु। भक्ति वृक्षा कोर्सेज फॉर इंग्लिश में, इंग्लिश में कब शुरू हो रहा है? ये भक्ति वृक्ष की बात नहीं प्रभु जी, मैं भक्ति शास्त्री भक्ति की बात शास्त्री, कर सॉरी रहे हैं। सॉरी प्रभु, भक्ति शास्त्री प्रभु, यस, सॉरी सॉरी। या प्रभु, यस। सो आप इंग्लिश इंग्लिश में। हमारे प्रभु हमारे क्लासेस हिंदी में होती हैं, लेकिन हाँ पचास प्रभु। प्रतिशत बच्चे हमारे इंग्लिश में करते हैं। तो हमारे पास दोनों तरह के टीचर्स हैं। आप हाँ हाँ। इंग्लिश में आंसर लिख सकते हो, इंग्लिश में पैसे सबमिट कर सकते हो, इंग्लिश में एग्जाम भी दे सकते हो। हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों के प्रोफेशन टीचर्स हैं। तो फिफ्टी ठीक है। परसेंट स्टूडेंट इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन क्लासेस हिंदी में होती हैं, इसलिए हम इसको हिंदी बैच बोलते हैं। बट आज के युग में आप जानते हो, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में हिंदी सबकी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। तो पचास यस यस। प्रतिशत विद्यार्थी ऑलरेडी इंग्लिश में हैं, तो कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता, प्रभु, आप इंग्लिश में भी हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है प्रभु। यू कैन प्रभु सब अभी मैं आप यू कैन सबमिट मृदंगम एवरीथिंग क्लासेस इन फॉर, इंग्लिश।
हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। प्रभु अभी मृदंगम क्लासेस और क्लासेस चल रहे हैं, दे आर वेरी गुड, बट आई रिक्वेस्ट दैट पीछे अभी उनके लिए जैसे ऑनलाइन क्लासेस, बाहर के क्लासेस चलते हैं, वर्किंग वर्किंग बोर्ड चाहिए उनको, या सम सॉफ्टवेयर शुड बी रिक्वायर्ड, सो दैट वो संस्कृत श्लोकास एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा हेल्प हो जाता है पीछे। वो भक्ति शास्त्री में इट इज ए पार्ट, एक संस्कृत कोर्स हाँ भक्ति हाँ शास्त्री का अंग है। उसमें आपको हाँ श्लोका कैसे स्मरण करनी है, कैसे उच्चारण करना है, किस मीटर में उसको गुनगुनाना है, वो सभी सिखाया हाँ। जाता है। इट्स पार्ट ऑफ भक्ति शास्त्री। ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू अतुल प्रभु। पीहू प्रभु अनम्यूट कर लीजिए और कैमरा ऑन हरे कर लीजिए कृष्णा प्लीज। प्रभु जी। हरे कृष्णा पीहू प्रभु जी, माता जी, Dandat यस। pranams. Yeah. धन्यवाद प्रणाम। Prabhu, same question you've already answered. I was ओके to थैंक यू। ask कि आप English में So कब you're शुरू most कर रहे हैं, welcome to because join in English, and we have 50% students already in English, and we don't mind that. yeah. We love to teach. And Prabhu, when are you starting Bhakti Vaibhava? Oh, you have to pray for us soon. Haribol. Thank you. Haribol. Okay, Prabhu. You already answered me. Next. Thanks, Prabhu. Hare Krishna. Thank you. Nat Rani Radhika Mata ji. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मैंने नोएडा अकेडमी से 2021-22 में भक्ति शास्त्री किया था आपके सानिध्य में प्रभु जी, और ये Very मेरा nice. सौभाग्य। प्रभु जी मैं ये कह रही थी जैसे कि वहाँ पर मैं कोई मेरे लिए अगर सेवा हो तो प्लीज आप जरूर बताइएगा, अगर मैं कुछ सेवा कर सकूँ श्री प्रभुपाद जी की, गुरु महाराज जी की। Surely, जितने भी हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएटेड, उनको सेवा एकेडमी में अवश्य मिलती है, हमें चाहिए। तो आई हैव नोटेड योर नेम, एंड हमारी टीम में से कोई आपको कांटेक्ट कर देगा और आप सेवा कर सकती हैं। थैंक यू फॉर ऑफरिंग योर सर्विस माता जी। नेक्स्ट इज फ्रॉम इस्कॉन गुना सेंटर, एंड देन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। इस्कॉन गुना सेंटर, इस्कॉन गुण सेंटर। Prabhu, what is the eligibility for Bhakti Shastri? अब प्रभु 16 माला का जप करना चाहिए बस, और Yes. भक्ति में कुछ लगे होना चाहिए। 4 नियमों का पालन, 16 माला जप, और कोई प्री रिक्वेस्ट नहीं है। Initiated devotee? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है प्रभु, सॉरी। Prabhu, is it compulsory to be initiated? नो, ये दीक्षा का कोई लेन देन नहीं है भक्ति शास्त्री से। आपको दीक्षित होना अनिवार्य नहीं है, केवल 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन, ये प्री रिक्वेस्ट, ये अनिवार्य है एडमिशन के लिए। थैंक यू प्रभु। Prabhu, एंड what is the यस what is the timing for that? प्रभु, टाइमिंग सारी जो वर्किंग पीपल है उनको मद्देनजर रख के डिजाइन किया। क्लासेस सैटरडे संडे होती है, और 2 वर्किंग डे में शाम को 7 से 9 बजे होती हैं, ताकि सभी लोग आराम से कर सकें। Thank you, Prabhu. थैंक यू प्रभु। हिमाचल, वी हैव समबडी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दिस इज प्रहलाद महाराज हरे कृष्ण। दास from हाँ, हिमाचल प्रदेश। प्रहलाद महाराज, थैंक यू, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी मैं जानना चाह रहा था कि भक्ति शास्त्री करने से पहले भी पिछले कुछ कोर्सेज हैं जो हमें करना पड़ेंगे, या डायरेक्ट वो भी भक्ति हम शास्त्री कर करवाते हैं। सकते हैं? नहीं, भक्ति शास्त्री के लिए प्री रिक्वेस्ट कोर्सेज हैं, वो हम करवाते हैं। प्री रिक्वेस्ट वो पार्ट ऑफ भक्ति शास्त्री है। जैसे इसको Okay. फाउंडर आचार्य है, लीला अमृता, वैष्णव सदाचार, डीटी वर्शिप लेवल 1, वो सब हम करवा देते हैं। वो भक्ति जी, शास्त्री से जी। जस्ट पहले करवा देते हैं। दे आर वीकेंड जी। कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज हैं। वो प्री भक्ति शास्त्री बोलते हैं हम उनको, लेकिन वो हो जाता है उससे पहले। ठीक है प्रभु, थैंक यू, थैंक यू प्रभु जी। थैंक हरे यू, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस क्वेश्चंस। और किसी का और कोई अंतिम प्रश्न आज के सत्र का? अदरवाइज हम आपसे विदा लेंगे। ओके, सो या वी हैव अंतरात्मा माता जी। हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मेरा भक्ति वेदांत राज विद्यालय से पुणे से हो गया है भक्ति शास्त्री। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि जो यूथ प्रीचिंग अभी हम कर रहे हैं ना, तो यूथ प्रीचर के लिए कुछ कोर्स डिजाइन अगर है तो श्योरली, कैसे हम यूथ प्रीचर के लिए जल्दी ही कोर्स लेके आएंगे। भी। अभी मैं या गर्ल्स वाइज का ये करती हूँ, लेकिन जो सिस्टम चाहिए न्यू कमर्स के लिए क्या, 1 to 8 के माला कर रहे हैं उनके लिए क्या, ऐसे कुछ सिलेबस डिजाइन करके फिर अगर ऐसा कुछ कोर्स हो तो गाइड जैसे मिले हमारा हमसे प्रॉपरली। इस्कॉन यूथ फोरम है, वो ऐसे बहुत कोर्सेज करते रहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स भक्तिवेदांत एकेडमी अभी नहीं कोर्स करवाया ऐसा कोई, बट शीघ्र हम जरूर करवाएंगे।
We have noted down your good suggestion, Mataji. Hare Thank you, Krishna. Prabhu. Hare Krishna. We have someone from ISKCON Chandigarh now. Hare Krishna, हरे Mataji. कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम Mataji. प्रभु जी, my question is कि the books they are included in the course fee? नहीं, कोर्स फी में बुक्स इंक्लूडेड नहीं है। 4 ही पुस्तक का अध्ययन होगा, वो जनरली भक्तों के घर में होती है। भगवत गीता सबके पास होती है, Yes, yes फिर प्रभु जी, ईशोपनिषद, उपदेशामृता एंड भक्ति रसमता सिंधु, ये 4 yes पुस्तकें ही प्रभु हैं। जी। और अच्छी बात यह है, इनमें से कोई भी बहुत एक्सपेंसिव पुस्तक नहीं है, Okay, तो प्रभु जी, जनरली kindly होती है। नहीं repeat. तो आप श्री ईशोपनिषद फर्स्ट Yes, बुक, सेकंड इज उपदेशा अमृता, जिसको yes प्रभु अंग्रेजी जी, में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, एंड तीसरी yes, बुक है भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, yes, एंड चौथी पुस्तक प्रभुपाद की है भक्ति रसमृता सिंधु, यानी कि नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो ये 4 हरि बोल। पुस्तकों का कंप्रहेंसिव सिस्टेमेटिक गहराई में जाकर, ना केवल एक एक चैप्टर का, एक एक पेज का, एक एक पंक्ति का, एक एक शब्द का विश्लेषण होता है, पोस्टमार्टम होता है, एक एक पंक्ति का वो गहराई में जाके समझना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ 4 बुक्स। और प्रभुपाद ने बहुत बार लिखा है कि 4 पुस्तकें काफी हैं आपको समझने के लिए, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं चाहिए। प्रचार के लिए और भगवत धाम जाने के लिए प्रभुपाद ने बार बार लिखा, ये 4 पुस्तकें भी अगर कोई पढ़ लेगा तो उसको मेरे सभी ग्रंथों का सार मिल जाएगा, और उसकी स्वयं व्यक्तिगत प्रगति और प्रचार के लिए पर्याप्त है, और भगवत धाम जाने के लिए भी पर्याप्त है। प्रभुपाद ने स्वयं ये अपनी जिज्ञासा और अपना मत कई बार प्रदर्शित किया, और प्रभुपाद को बहुत Thank you प्रसन्नता प्रभु होगी जी, जब आप। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हरे thank you कृष्णा। प्रभु जी, हरि बोल। थैंक यू।